इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आई लिव इन इंडिया। इंडिया एक देश है, ठीक है। वो कह रहे कि मैं इस देश के अंदर रहता हूं। तो यहाँ पे देखिए अंदर की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे इन का यूज हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पे लड़की जो रूम के अंदर है, और यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, शी इज इन द रूम, वह रूम के अंदर है। और थर्ड आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 2000 की बात हो रही है, 2005 की बात हो रही है, यहाँ पे कोई ईयर की बात हो रही है, जिस वजह से यहाँ पे स्टेटमेंट है वी वेर बोर्न इन 2005, हम 2005 में पैदा हुए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सबसे कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस की बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं और गलत इंग्लिश सेंटेंसेस बनाते हैं या फिर गलत इंग्लिश सेंटेंसेस बोलते हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप इजिली और करेक्टली जो है आप इन, ऑन और एट का यूज कर पाएंगे। इस ग्रामर में हम इन, ऑन और एट प्रीपोजिशन का वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो हम किसी जगह के लिए यूज कर सकते हैं, किसी टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, किसी सामान की पोजीशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, और कोई चीज कहाँ पे है, कोई इवेंट कब होने वाला है, कोई सामान किस पोजीशन में है, उसके लिए हम इन, ऑन और एट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपको एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को स्किप मत करिए। पहले हम देखते हैं कि हमारा इन प्रीपोजिशन वो कहाँ पे यूज होता है। दोस्तों जो हमारा इन प्रीपोजिशन है वो किसी मंथ के लिए आप यूज कर सकते हैं, किसी ईयर या साल के लिए आप यूज कर सकते हैं, या फिर कोई लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आप यूज कर सकते हैं। मतलब जब आप अपने इंग्लिश सेंटेंस में किसी मंथ की बात कर रहे हैं या फिर किसी साल की बात कर रहे हैं या फिर कोई लॉन्ग टाइम पीरियड यानी पिछला बीता हुआ जो साल है उसके लिए आप बात करें, तो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, आई लिव इन इंडिया, तो वो कह रहा है कि मैं इंडिया के अंदर रहता हूँ या मैं इंडिया में रहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, शी इज इन द रूम। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अब यहाँ पे यह लड़की रूम के अंदर बैठी हुई है, तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, शी इज इन द रूम, लड़की जो है वो रूम के अंदर है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वी वेयर बोर्न इन 2005। अब यहाँ पे देखिए लॉन्ग टाइम पीरियड की बात हो रही है, यानी बीते हुए साल की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है इस वजह से इनका यूज हुआ है। तो वी वेयर बोर्न इन 2005 मतलब हम 2005 में पैदा हुए थे। आई होप गाइज एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। हम बात करते हैं दोस्तों ऑन की बात करते हैं। दोस्तों ऑन प्रीपोजिशन का यूज तब करते हैं जब हम किसी सतह की बात करते हैं, यानी सरफेस की बात करते हैं। सरफेस का मतलब सतह होती है, या फिर हम दिनों की बात करते हैं, या फिर हम डेट्स की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश स्टेटमेंट क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, मतलब टेबल की सतह है उसके ऊपर बुक है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑन का यूज हुआ है। तो द बुक इज ऑन द टेबल मतलब बुक वो टेबल के ऊपर है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द पिक्चर इज ऑन द वॉल। अब यहाँ पे भी सतह की बात हो रही है, दीवार के ऊपर क्या है आपकी पिक्चर है, इस वजह से ऑन का यूज हुआ है। द पिक्चर इज ऑन द वॉल, पिक्चर जो है वो वॉल के ऊपर है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, माई एग्जाम इज ऑन मंडे। अब देखिए यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे बात हो रही है, मंडे क्या आपका डेज है, तो डेज है इस वजह से पे ऑन का यूज हुआ है। यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, माई एग्जाम इज ऑन मंडे, मेरा एग्जाम मंडे को है। तो जब हम सरफेस या डेज या फिर डेट्स की बात करते हैं तो हम ऑन का यूज करते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों एट का। एट का मतलब यहाँ पे है एग्जैक्ट पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट की जब हम बात करते हैं अपने इंग्लिश सेंटेंस में एग्जैक्ट पॉइंट वाली कोई सिचुएशन को हम बोलते हैं या लिखते हैं, तो उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट प्लेस के लिए आप यूज कर सकते हैं और एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई एम एट द बस स्टॉप। अब ये कह रहा है कि मैं बस स्टॉप पर हूँ। एग्जैक्ट प्लेस की बात कर रहा है कि अब उसने बता दिया कि मैं बस स्टॉप क्या आपका एग्जैक्ट प्लेस है, उसके पास ही खड़ा, इस वजह से वो कह रहा है कि आई एम एट द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर हूँ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज एट स्कूल। एटली बता दिया कि मैं कहाँ पे हूँ, वह स्कूल के बाहर है,
तो शी इज एट स्कूल, तो इसकी हिंदी क्या होगी, वह स्कूल के पास है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, द मूवी स्टार्ट्स एट 7 PM। अब यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, तो टाइम की बात हुई, इस वजह से एट का यूज हुआ है, तो इसकी हिंदी क्या होगी, मूवी जो है वो 7 बजे शुरू होती है। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और अब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसी ट्रिक जिसको आप यूज करके कभी भी इन, ऑन और एट का यूज कभी भी गलत नहीं करेंगे। हमेशा जो है आप करेक्टली उसको लिखेंगे भी और आप बोलेंगे भी। तो वो ट्रिक क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इन का मतलब होता है इनसाइड, मतलब अंदर। जब कोई चीज उस किसी के अंदर हो तो हम इन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इन द रूम या इन इंडिया या इन 2026। यहाँ पे हम रूम के अंदर की बात हो रही है, इंडिया के अंदर की बात हो रही है और 2026 यानी साल के अंदर की बात हो रही है। ये आप जरूर लिख लीजिए। दूसरा हम देखते हैं ऑन। दोस्तों, ऑन का मतलब होता है जब हम सरफेस के ऊपर बात करते हैं, किसी चीज जो है, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, जब कोई चीज किसी सरफेस पे है तो उसके लिए हमेशा ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ऑन मंडे, ठीक है। ऑन मंडे यहाँ पे कोई सतह नहीं है, कोई सरफेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेज, आपने पिछले अभी एग्जाम्पल में देखा कि हम जो है ऑन का यूज हम डेज के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो जब डेज की बात आती है तो हम ऑन का यूज करते हैं, जब किसी सतह की बात आती है तो हम ऑन का यूज करते हैं। तीसरा देख लेते हैं हम एट का यूज। एट का यूज हम एग्जैक्ट पॉइंट के लिए करते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक जगह हो या फिर बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम हो, मतलब करेक्ट टाइम के लिए हम एट का यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप एग्जैक्ट आपका प्लेस है तो इस वजह से एट का यूज हुआ है। एट स्कूल, स्कूल आपका बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस है, इस वजह से एट का यूज हुआ है। एट 5 PM यहाँ पे टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट है तो इस वजह से एट का यूज हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल लगी हुई तो वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा और इसी तरह इजी इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो को आप देखिए और इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए।